आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री है उसके चैप्टर 3 के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, यानी काइंडशिप कास्ट एंड क्लास के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और वहां आप देखेंगे तो काफी सारी चीजों के ऊपर में हमने बात किया है। पहले वीडियो क्लास में आपको महाभारत और रामायण से संबंधित जानकारी के साथ साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स होते हैं कि महाभारत की रचना कब की गई, संकलनकर्ता वीएस सूक्तांकर, इन सब के बारे में बात की है। दूसरे वीडियो क्लास में अगर हम बात कर दे तो महाभारत में और प्राचीन काल के कई ग्रंथों में जो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, उन सभी 8 प्रकार के विवाहों के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि कौन विवाह किस तरह के होते थे, जिसमें 8 विवाहों को 4-4 के श्रेणियों में 2 तरह के श्रेणी में बांटे हैं। जिसमें पहले श्रेणी के जो 4 विवाह होते थे वो काफी अच्छे विवाह होते थे और क्यों होते थे वो उसमें विवाह के बारे में बताए हैं, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये अच्छे विवाह है। जिनमें से सर्वश्रेष्ठ विवाह की अगर हम बात कर ले तो वो ब्रह्म विवाह था। प्राचीन काल में सबसे बढ़िया विवाह ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे विवाह थे जो कि एकदम बेकार के विवाह थे, उसकी सामाजिक कोई मान्यता नहीं थी, फिर भी वैसे भी विवाह जो है वो प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर में बात कर लिए और अब आते हैं हम लोग फाइनली विवाह के नियम को समझेंगे और इसी में आपको माता के बारे में, स्त्रियों के बारे में, कन्याओं के बारे में जानकारी होगी कि क्या प्राचीन काल में कन्याओं की स्थिति अच्छी थी या खराब थी, हमारी थॉट किस तरह से, हमारी सोच किस तरह से जनरेट करना है, अच्छे के हिसाब से या खराब, इन सभी पहलुओं के ऊपर में आज के वीडियो क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे, ये तो आप जानेंगे ही कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी कि नहीं, और आपको स्त्री के गोत्र के बारे में बताएंगे जो कि पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। अन्य वीडियो क्लास आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां भी आप शायद अगर पढ़े होंगे या फिर पढ़ सकते हैं स्त्री का गोत्र, लेकिन यहां हम जब आपको पढ़ाएंगे तो जो स्त्री के गोत्र का जो अपवाद वाला सेक्शन है, उस अपवाद सेक्शन के ऊपर में भी आज के वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले विवाह के नियम को समझने से पहले 2 तरह के विवाह के प्रकार आपको समझना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक विवाह है अनुलोम विवाह और दूसरा विवाह है सर प्रतिलोम विवाह। इसको समझना होगा, एकदम बढ़िया है। एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम में कि अनुलोम विवाह क्या है या अनुलोम विवाह से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में आपको बताए थे कि समाज में 4 वर्ण व्यवस्था थी। एक सबसे ऊपर की श्रेणी में है जिसको कहते हैं ब्राह्मण, उसके नीचे में कहते हैं तो क्षत्रिय, उसके नीचे तो वैश्य और सबसे नीचे अगर बात कर ले तो शूद्र, और उससे भी शूद्र से भी एक अलग आएगा जो कि वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, वो जंगलों में रहेगा, उसको चंडाल कहते हैं। उसके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में आगे के वीडियो क्लास में भरपूर जानकारी दी जाएगी कि चंडाल किस तरह के होते थे, कैसे क्या उसकी स्थितियां होती थी। लेकिन आज हम लोग ध्यान सुनेंगे, आपके मन में अब 4 वर्ण आना चाहिए श्रेणी के हिसाब से कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर उसके नीचे शूद्र। अब ये ध्यान सुनेंगे, कहते हैं कि यहां अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि अपने वर्ण से निम्न स्तरीय वर्ण में विवाह करना ही अनुलोम विवाह कहलाता है। अब इसमें विवाह करने का मतलब क्या महिला अपने से निम्न वर्ग में विवाह करेगी या पुरुष अपने से निम्न वर्ण में विवाह करेगी? तो बढ़िया से समझेंगे, यहां पे पुरुष की ही बात होगा कि पुरुष जो है अपने से निम्न वर्णों में, यानी आप मान लेते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का कोई लड़का है और वो ब्राह्मण वर्ण की कन्याएं उसको कोई पसंद नहीं आ रहा है, उसको तो दिल आ गया है क्षत्रिय कुल की लड़की पर या फिर वैश्य वर्ण की लड़की पर या फिर कोई शूद्र की लड़की पे। ये चीजें आज भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको पिछले वीडियो क्लास में गंधर्व विवाह पढ़ाए थे सर, गंधर्व विवाह पढ़ाए थे कि लड़का लड़की के गुण से अट्रैक्शन हो करके कोई विवाह करे तो उसको गंधर्व विवाह कहते थे, जिसको सामाजिक मान्यता नहीं दी गई थी। आप याद करिए, अब ये ध्यान से सुनेंगे, यहां पे ये बातें प्राचीन काल में भी देखी गई है और ये बातें आज भी होते हैं कि मान ले उच्च जाति का लड़का है, उसको नीच जात की ही कोई लड़की पसंद आ गई, या फिर कई बार
ऐसे ही होते हैं कि कोई नीच जात का लड़का है और उसको ऊंच जात के लड़की पसंद आ गई और लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, फाइनल विवाह भी हो गया। तो इसी तरह से आपको सोचना है, लेकिन ये जात पर ना रख करके इसको हम वर्ण पर सोचेंगे। और आइए ध्यान रखेंगे, जब भी उच्च वर्ण के कोई लड़का अपने से नीचे, चाहे वो नीचे में क्षत्रिय जाए या वैश्य जाए, ये शूद्र ही क्यों न चले जाए, तो अपने से केवल नीचे यानी वर्ण चेंज होगा। हालांकि इसकी सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसे भी विवाह देखे गए हैं, तो इसको कहा गया है सर अनुलोम विवाह। ये याद रखेंगे, अनुलोम विवाह। अब यहां पे बात को समझेंगे, एक होता है प्रतिलोम विवाह, एक क्या होता है प्रतिलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में क्या होते हैं, इस बार जो होगा वो कन्या ही उच्च वर्ण के होगा और लड़का ही निम्न वर्ण का होगा। याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया अपने से उच्च वर्ण की कन्याओं के साथ अगर विवाह कोई करता है तो सर उसी को कहते हैं प्रतिलोम विवाह, यानी अनुलोम विवाह के उल्टा अपोजिट जो बातें हम करेंगे वो हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। आपको बात समझ में आ गया होगा। जैसे ब्राह्मण की लड़की है और कोई शूद्र या फिर वैश्य का लड़का है और दोनों विवाह कर लेते है, तो निम्न वर्ण के लड़का, याद रखेंगे यानी वर, और उच्च वर्ण के कन्या का जब विवाह होगा तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एनसीईआरटी के कड़ी के ऊपर में बढ़ते हैं और विवाह के नियम से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या स्थितियां थी। जिस महिला के बारे में आज की स्थिति हम लोग देखते हैं, आज तो कहिए कि लाख गुना महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से अच्छी है। अगर आप प्राचीन काल को देखो, खास करके महाभारत का जो दौर चल रहा है, महाभारत की रचना काल देखी जा रही है, उसके समय काल को अगर आप देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है अब वर्तमान समय में। अब कैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज आप सोचिए कि महिला को अपने पिता के संपत्तियों पर अधिकार है, भले ही उसके पिता नहीं देते हैं, सामाजिक रूप से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन लीगली कानूनी रूप से ये तो महिला को तो अधिकार है ना कि पिता के संपत्तियों पर उसका भी अधिकार है। जैसे बेटे का अधिकार है वैसे बेटी का भी अधिकार है। लेकिन आज सामाजिक रूप से तो ये भरसक प्रयास हो रहे हैं कि कैसू बेटी है तो अपना जो है कि ले करके बोड़िया बिस्तर बांध कर करके दहेजे ले ले, एक बार शिफ्ट हो जाए, बाप के संपत्ति पूरा का पूरा न मिले। अगर कोई लड़की जिद ठान ले कि नहीं हम संपत्ति लेंगे बाप के, तो हमको लगता है कि भाई से वो जीवन भर बोलचाल बंद हो जाएगा। चलिए अलग बात है, लेकिन अगर कोई आदमी चाहे तो ले सकता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी चीजें नहीं है। अब यहां आपको समझाएंगे। कहते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए, याद रखेंगे, इस समाज में पुत्र ही महत्वपूर्ण है। आगे के लाइन ही स्पष्ट कर दे रहा है, बढ़िया समझेंगे। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो दर्जा दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, तो पुत्र के, कि पुत्र ही महत्वपूर्ण है। अब पुत्री के बारे में, लड़की के बारे में, स्त्री कन्याओं के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, इस पर हम लोग चर्चा करें। कहते हैं कि जो लड़की होती है, लड़की के लिए बस इतना ही है कि उसको गोत्र के बाहर विवाह करा दिया जाए। ये ध्यान सुनेंगे, क्योंकि गोत्र के अंदर विवाह नहीं होते थे। पहले हम आपको बताए थे गोत्र के अंदर विवाह होंगे तो उसको कहते हैं अंतर विवाह, जिसकी सामाजिक मान्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी होते ही थे, सब चीज का अपवाद रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, गोत्र के बाहर विवाह माने एक गोत्र और अपने दो आदमी है, लड़का और लड़की, और दोनों एक ही गोत्र के हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाई बहन माने जाते थे, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं होते थे। ब्राह्मणीय व्यवस्था के हिसाब से उनको दूसरे गोत्र में विवाह करना होता था। तो लड़की के जो पिता है वो उनको गोत्र के बाहर जो है वो विवाह कर देते थे, अच्छे वर देख कर करके, और यही सबसे बड़ी चीज होते थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कहते हैं कि जो अच्छे खासे घर से भी होते थे, उनके कम उम्र की कन्याओं या स्त्रियों का ध्यान रखेंगे जीवन सावधानी से नियमित किया जाता था। इसका मतलब ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो शायद आपको ये सब चीजें आपको दिक्कत करेगा, बढ़िया से समझेंगे। कहते हैं कि जो भी कन्याएं होते थे, लड़की होते थे, स्त्री होते थे, उनको कम उम्र से ही एक अच्छे जीवन बिताने के लिए आचरण वगैरह सिखाया जाता था। धर्म के नियम, समाज है, संस्कृति है, अपने से बड़े लोग हैं, सास वगैरह ये सब आएगी तो कैसे क्या किसका मान सम्मान रखना है, कैसे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, इन सभी के बारे में अच्छे संस्कार उस लड़की को दिया जाता था। और उसको बड़ा सावधानी से, ये ध्यान से सुनेंगे, उनकी जो जीवन है माने लड़की के अपने पिता के यहाँ बड़ा सावधानी से और नियमित रूप से उसका किया जाता था। जैसे आज भी आप देखेंगे
जब कोई लड़की का विवाह नहीं होता है तो उसके माता पिता उस लड़की को बड़ा सावधानी से पालते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आप खूब अगर मछली उछली भूंजा रहा है या पुआ पूरी बन रहा है, आप खूब लग रहा है ऐसा कुछ बन रहा है जेकरा में से कड़ाही के में से तेल के जो छींटा है वो उड़ कर करके कहीं पड़ न जाए, तो लड़की को कहेंगे कि बेटी तू ना बनाओ, तनी हम ही बनाएंगे, उनकर माए बनाएंगे। काहे भाई? काहे कि लड़की एकदम सावधानी से जीवन बिताना है। अगर तेल का छींटा किसी तरह से उड़ कर करके चेहरा पर लग जाएगा और ये जीवन भर के लिए दाग हो जाएगा तो उनको शादी विवाह में बड़ा समस्या आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। तो यही कहीं ना कहीं प्राचीन काल में भी बातें हैं कि लड़कियों को जब तक उनका विवाह नहीं हो जाते, उनके जो पेरेंट्स होते थे वो बड़ा सावधानी से अच्छे आचरण वगैरह सब सिखा कर करके और उसका लालन पालन करते थे। यही चीज है। अब इसमें एक बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज भी है, अब समझेंगे। कहते हैं कन्यादान, कन्याओं का दान, समझ रहे हैं आप? तो कन्या का जो दान है वो उसके पिता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, धार्मिक रूप से बात कर ले तो ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है कि जब कोई पिता जो है वो अपने लड़की का क्या करता है तो दान कर देता है। जैसे अपने वर से विवाह जब कराएंगे तो लड़के से विवाह कराएंगे तो एक तरह से ये क्या है, कन्या का दान। अब ये जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग को प्राचीन काल में भी कन्यादान ही कहा जाता था और आज वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में इसको भी कन्यादान ही कहते हैं। हालांकि ऐसे शब्द पर बात विवाद होते रहे और ऐसे कई लोग कहते हैं कि ये कन्यादान ठीक नहीं है। ये क्या मतलब हो गया जी कि लड़की का शादी कर दिए तो हम दान दे दिए? आखिर कन्या को दान दिया जाता है क्या? कन्या कन्या न है जी। लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, माने कुछ ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन जो बातें हैं हम उसी पर चर्चा करें कि प्राचीन काल में भी इसको कन्यादान ही कहते थे और आज भी जब बेटी का विदाई होता है तो उसको कहते कन्यादान, यानी बेटी को भेंट दे देना। चलिए ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। अब कहते हैं कि इसी तरह के कुछ सामाजिक जीवन चल रहे थे कि नगरों का जो निर्माण है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा था। चूंकि आपको पहले पढ़ाए थे कि लगभग 600 ईसा पूर्व आते आते महाजनपद का उदय हो गया और महाजनपद की जो हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और राजधानी जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ने लगा सर। और राजधानी जब बड़ा तेजी से बढ़ने लगा तो नगर का निर्माण होने शुरू हो गए। बाकी आप नगर में जानते हैं कि नगर में काफी सारे काम करने वाले लोग होंगे, अलग अलग बोल विचार के लोग होंगे, सब तो बगल के होंगे नहीं। नगर है तो उसका मतलब है कि दूर दूर से आप हर नगर को देख लीजिए। जैसे अगर हम पटना में हैं तो पटना में न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो नेपाल से आए हैं, न जाने कितने अलग अलग बिहार के ही जिला से आकर के काम कर रहे हैं। उसी तरह से आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में न जाने भारत के किस किस अलग अलग राज्य से, अलग अलग राज्य के भी अलग अलग राज्य के अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं। तो ठीक उसी तरह से जब कोई नगर का निर्माण होता तो अलग अलग जगह से लोग आकर के रहते हैं, जहां पे सभी का आचरण बोली विचार जो है वो सब बिल्कुल डिफरेंट हल्का पाए जाते। तो इन जटिल एक नगर में जो ये रहन सहन जो है, बोली विचार, सब इनमें कहीं ना कहीं जटिलता देखा गया। ध्यान रखेंगे तो इन जटिलता के लिए ब्राह्मण लोग क्या किए, तो ये लोग क्या किए कि इनके आचरण के लिए आचरण संहिता, ध्यान रखेंगे, आचार संहिता का ये निर्माण किए, जिसमें प्रमुख धर्म ग्रंथों की बात कर ले, जैसे संस्कृत में ग्रंथ की रचना की गई, जैसे धर्मसूत्र हो गया आपका या फिर आपका धर्मशास्त्र हो गया। इन सभी चीजों का रचना किया जाने लगा कि किस तरह से लोग बोलचाल करेंगे, कैसे क्या नियम होगा, समाज में किनका क्या काम बांटा गया। तो इस तरह से धर्मशास्त्रों के हिसाब से अपने अपने नगर में भी दिनचर्या शुरू कर दिए। इसमें एक याद रखेंगे, जब हम आचार संहिता की बात करते हैं तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है सर मनुस्मृति। और मनुस्मृति उस समय प्राचीन काल के समझिए कि एक तरह से कानून है, एक तरह से आज के हिसाब से कैसे संविधान कहते हैं, वो एक कानून की तरह ही आप किताब समझ जाएंगे, जिसमें मनुस्मृति में सबके कार्य का उल्लेख किया है कि किसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सभी पहलुओं के ऊपर में आएंगे कि किस तरह से काम बांटे जा रहे हैं, कि ब्राह्मण का अपना क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, शूद्र के क्या काम है, सबको काम दे दिया गया। वैश्य का भी काम निर्धारित कर दिया गया कि तुमको व्यापार करना है या फिर गौशाला
गौशाला रख सकते हो और खेती बाड़ी कर सकते हो। सबका काम दे दिया गया कि जो क्षत्रिय है वो या तो सेना में जाएंगे या राजा बन सकते हैं, सब काम दे दिया गया। ब्राह्मण है पूजा पाठ कराएगा, वेद यज्ञ वगैरह ये सब कराएगा, वेद उद का पाठ करेगा। जो शूद्र है उनको कोई नहीं, 3 गो जो वर्ण है उन्हीं को आपको सेवा करना है। इन सारे जो है वो मनुस्मृति वगैरह में इस सब में लिखा गया। और आप लोग जानते होंगे मनुस्मृति को लेकर करके कभी कभी बात विवाद का समय भी रहता है, क्योंकि मनुस्मृति में जो कुछ बातें शूद्रों को लेकर के लिखी गई है उसको लेकर के शूद्र बड़ा ही नाराज रहते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि मनुस्मृतियों को शूद्र लोग जलाते भी है। अब इस पे हम अभी बात विवाद नहीं करेंगे, जैसे जैसे आपका ये चैप्टर आगे जाएगा आपको सब चीज को लेकर के थॉट एकदम बढ़िया से निचोड़ क्लियर होगा। क्या सही में ईश्वर होता है? क्या ये दैवीय व्यवस्था है जिसको ब्राह्मण कहते हैं कि दैवीय व्यवस्था है, कि हमने नहीं बनाया है, ये ब्रह्मा के द्वारा ही बनाया गया है, कि ब्रह्मा के मुखों से ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय के, और जंघा से वैश्य से, और पैरों तले से शूद्र का निर्माण हुआ है। ये सब जो मन का आपका एक भ्रम है ना सर, ये क्लियर होगा केवल आप हमारे वीडियो क्लास में बने रहे। भारत के जितने भी प्रमुख विद्वान का जो टोली है, समूह है, उस सब लोग मिल कर करके या दैवीय व्यवस्था के जड़े तक पहुंच गए हैं, ब्राह्मण के नसें धर लिए। तो उस सब बात हम आपको बिल्कुल आराम से आपके भाषा में समझाएंगे, लेकिन बने रहिए। अब यहां पे आपको समझना है, ध्यान से सुनेंगे कि मनुस्मृति एनसीईआरटी में 200 ईसा पूर्व से लेकर के और 200 ईस्वी तक की बातें कही गई है, कि 200 ईसा पूर्व यानी बीसी में और फिर ईस्वी तक यानी 400 वर्षों का समय काल देखे तो इसमें मनुस्मृति की रचना की गई है कि प्राचीन काल के समाज में किसको कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, इस पे हम लोग भी बात करेंगे अगले वीडियो क्लास में, चूंकि आगे चैप्टर जुड़ जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के आगे के टाइटल अगर देखें तो टाइटल है सर स्त्री का गोत्र। ये ध्यान से सुनेंगे, स्त्री का गोत्र। और इससे पहले एक बात आपको समझा ले, एक आपको मिलेगा अलग से बुक्स में, जैसे एक घेरा में मिल जाएगा कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों। अब ये थोड़ी महाभारत की बात है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों। जो इनके परिवार होते थे, जैसे गौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई उसको लेकर के कि काहे भाई दोनों के बीच लड़ाई काहे हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हम पढ़ लेते हैं, आपको केवल समझना सुनना है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो केवल समझेंगे। सबसे पहले तो बात कर दें इसके बारे में जो जिक्र है वो आदि पर्व से मिलते हैं। और आदि पर्व क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे कि आदि पर्व महाभारत के पहले पर्व है। महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो पर्व है वो आदि पर्व है। और आदि पर्व आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे किस्से कहानियां आपके बुक्स में इंक्लूड किए गए हैं और उसका जो सोर्स है वो महाभारत का आदि पर्व है। तो आदि पर्व ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा पर्व अगर बात कर ले तो शांति पर्व है। और छठवें अगर पर्व की बात कर ले तो भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो ये याद रखेंगे। ये स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हो रही है सर, ये लड़ाई क्यों हुई, इसका जो एक कहानी है वो आदि पर्व से लिया गया है। और क्या है इस बात में, इसको अब आप सुनिएंगे। कहते हैं कि आदि पर्व से लिया गया है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि कौरव जो थे वो किनके पुत्र थे भाई, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। आपको थोड़ा बहुत हम यहाँ पे निचोड़ ऐसे ही बता दे, जैसे अगर आप इसको समझ गए होंगे तो इधर मिटा करके थोड़ा आराम से आपको समझा दे ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे हम आपको सबसे पहले बताए थे सर कि यहाँ पे भीष्म जो है ना, भीष्म क्या करते हैं, तो भीष्म जो है रानियां जीत लेकर के आते हैं, अपहरण करके कहीं मिलेगा कहीं जीत करके, उस पर आपको नहीं जाना है। भीष्म अपने क्या किए कि भाई विचित्र वीर से इन अंबालिका के शादी करवाए, ब्याह करवाए। और ये याद रखेंगे इधर एक हो गए जी अंबिका से, जिसका नाम क्या है तो धृतराष्ट्र है, ये ध्यान सुनेंगे, इधर धृतराष्ट्र है। और इधर क्या हो गए कि इधर से आपका जो है अंबालिका से, ये कहलाते हैं सर पांडु, ये ध्यान से सुनेंगे, ये राजा पांडु है। अब हस्तिनापुर वो क्षेत्र है उत्तर भारत का, और ये याद रखेंगे जो राजवंश चल रहे हैं उस राजवंश को कहते हैं कुरु राजवंश। एक मिनट ध्यान रखेंगे, कौन राजवंश कहते हैं तो कुरु राजवंश। आप ये ध्यान रखेंगे ये कुरु राजवंश चल रहा है और इसमें एक धृतराष्ट्र हो गए और एक पांडु, जो कि अपने दोनों की अगर बात कर ले तो दोनों भाई ही लग गए। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे ना, यहां पर कुरु वंश में हस्तिनापुर के राजा कौन होंगे इसको लेकर करके थोड़ा सा दिक्कत क्या गया कि धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु अंधे नहीं थे। तो धृतराष्ट्र और पांडव दोनों का बंधुत्व तो देखिए कितना बढ़िया है कि धृतराष्ट्र बोले कि कुरु वंश के जो यहां हस्तिनापुर के जो राजा है कुरु वंश से, वो कौन बनेंगे, तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि तुम ही बन जाओ, यानी बड़े भाई कह रहे हैं अपने छोटे भाई के पांडु को कि हस्तिनापुर के राजा तुम बनो। क्यों भाई? ये अंधा थे। अब यहां बात के समझेंगे, लेकिन ये ना अंधा थे, आगे चल करके इनकी जो पत्नी है इसका नाम है गंधारी सर, और गंधारी से कहते हैं कि 100 बलवान पुत्र हुआ, ये ध्यान रखेंगे। और ये पांडु जो है ये 2 शादी किए, एक का नाम है कुंती और एक का नाम है सर माद्री, ये ध्यान रखेंगे। ये पांडु 2 ब्याह किए, कुंती और माद्री। अब ये कुंती से 3 पुत्र हो गए आपका, एक का नाम युधिष्ठिर, आप ध्यान रखेंगे युधिष्ठिर, दूसरा का नाम याद रखना है आपको भीम, और तीसरा का नाम ध्यान रखेंगे अर्जुन, ये याद रखेंगे मोटा मोटी। तो 3 पुत्र आपका कुंती से, और नकुल और सहदेव 2 पुत्र माद्री से, यानी कुल जो है पांडु के पुत्र हो गए तो 5 गो। तब 5 गो पांडु के पुत्र हो गए और 100 गो धृतराष्ट्र के। और एकरा में सबसे बड़ा जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, इनका नाम है सर दुर्योधन, खतरनाक आदमी, ये ध्यान से सुनेंगे, दुर्योधन। अब ये दुर्योधन की मां कौन है? तो गांधारी, कई बार यही पूछे जाते हैं, गांधारी या कांधारी आपको मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। ये गांधारी के पुत्र है जिसका नाम क्या है? तो दुर्योधन है। अब यहां बात को समझेंगे बढ़िया से। अब ये दुर्योधन अपने पिताजी से कह रहा है धृतराष्ट्र से, चूंकि देखिए होता क्या है कि पांडु राजा बनते हैं धृतराष्ट्र जब अंधे होते हैं तब, लेकिन असामयिक क्या होते हैं कि पांडु की मृत्यु हो जाती है। अब कैसे होती है हम आपको बताएंगे कि जब वन में जाते हैं शिकार करे तो एगो हिरन और हिरनी जब संभोग करते रहता है तो ओकरा तीर मारता है, और वो हिरणवा श्राप दे देता है कि हे राजा, तुम्हारे जैसा कोई क्रूर प्राणी इस संसार में नहीं होगा, कि इस समय इस अवस्था में तुम हम पे तीर चलाए हो, और जब भी अगर तुम्हारे मन में भी इस तरह के कभी भी वासना का ख्याल आएगा तो तुम विनाश हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। वो हिरण का श्राप था। और ये जंगल में एकदम अपने माद्री और कुंती के साथ में जंगले में एकदम गेरुआ वस्त्र पहन के रहने लगे, माने जोगी भरथरी बन करके, कि कभी जो है से कि हमारे मन में वासना आई ही नहीं। अपने ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी उस तरह से हम उत्तेजित ना हो और काम जो है से कि मन में एकदम ख्याल नहीं आए। तो इसके लिए जोगी बन गए। माद्री और कुंती दोनों इनकी पत्नियां कह रहे हैं कि हम हूं जोगी बन के रहेंगे। लेकिन एक दिन बसंत ऋतु का टाइम आया और तनी मनी एकदम कस के एकदम हवा उधियाया इनकर पत्नी के, तो सरिया उधियाए लगा, जब बदनिया छलके लगा तो इनकर मन पगलाए लगा। अब मन जैसे ही पगलाया तो मिजाज चहक गया, अब काम के लिए एकदम रेडी हो गया इनका बॉडी। आज जैसे ही वासना मन में आया तो हिरणवा के सरपवा सही हो गया और ये आदमी की मृत्यु हो गया। तब पांडु तो राजा थे, लेकिन अब असामयिक मृत्यु के कारण पांडु चल गए। लेकिन अब बच गए कौन सर जी? तो अब बच गए धृतराष्ट्र। और पांडु के जो पुत्र थे याद रखेंगे 5 गो, ये आपका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, ये सब अभी अल्प आयु के थे, माने कम उम्र के थे। तो उस परिस्थिति में राजा जो है वो धृतराष्ट्र फिर से हो गए। लेकिन अब ध्यान रखना है, राजा भले ही धृतराष्ट्र हैं, तो अब क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन कह रहा है धृतराष्ट्र से कि पिताजी, चूंकि देखिए ई घड़ी जो पांडु के जो 5 गो पुत्र है ना, ये बड़ा योग्य पुत्र था और सदाचारी था, आदर सम्मान सबका करता था। तो जो हस्तिनापुर की जो जनता थी वो चाहते थे कि पांडवों में से ही कोई राजा बने। लेकिन यहां पर तो दुर्योधन सोच रहा है कि भाई अगर ये राजा बन जाएगा तो फिर तो समाज चल रहा है पितृवंशिकता, तो इसके बेटे फिर उसके बेटे फिर उसके बेटे, ये राजा बनेगा। और यही बात ये अपने पिता धृतराष्ट्र से कर रहे हैं दुर्योधन कि हे पिताश्री, अगर हम लोग राजा नहीं बनेंगे, हमारे वंशज जो है, हमारे परिवार के, जैसे आपके भाई घर ही अलग परिस्थितियां था, लेकिन अब तो आपका 100 गो पुत्र है। उस समय तो आप अंधे थे तो पांडु राजा हो गए, लेकिन अब तो आपके पास 100 बलवान पुत्र है। तो अगर हम लोग में से राजा नहीं हुए, अगर पांडव में से अगर कोई राजा हो जाएगा तो उसके बेटे, उसके पुत्र ऐसे राजगद्दी उसी पे ट्रांसफर होते चली जाएगी, और हम लोग जो है वो राजपाठ से, उत्तराधिकारी से वंचित हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे आने वाले जो पुत्र है वो एक दिन राजपाठ से जब वंचित हो जाएंगे तो उनकी जो स्थिति है वो समाज में शूद्रों के समान हो जाएगी।
सर बात ना, तो यही बात का एक उल्लेख दिया गया है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों। तो जब ये ख्याल दुर्योधन के मन में आ गया कि हमारे आने वाले जो खानदान के लोग हैं भाई वो एक दिन शूद्रों के समान हो जाएंगे, चूंकि राजगद्दी से तो बेदखल हो जाएंगे, और इसी को लेकर के इधर भी चाहेंगे कि हम ही राजा बने और ये लोग चाहेंगे कि हम ही हस्तिनापुर के राजा बने, और फाइनली ये दोनों के बीच में समस्या का समाधान होता है महाभारत के युद्ध से, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला और पांडव फाइनली क्या होते हैं, विजय। तो इसी को एनसीईआरटी के टाइटल में दिया गया है और कहानी दिया गया है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, शायद नहीं आई होगी तो बुक्स पढ़ेंगे तो 100 में 110% आपको समझ में आ जाएगा, बुक नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, इसको मेन समझना है सर स्त्री का गोत्र। अब स्त्री के गोत्र अगर बात कर ले तो पिछले वीडियो क्लास में बताए थे कि गोत्र के अंदर में विवाह करना सामाजिक मान्यता नहीं है, गोत्र के अंदर सब भाई बहन लग जाते थे। अब यहां पे समझना है कि जब कोई लड़की अपने पिताजी के पास रहती थी तो अपने पिता का टाइटल, अपने पिता का गोत्र अपने नामों में लगाती थी, लेकिन जब भी जो है उस लड़की का विवाह हो जाता था तो वो अपने पति का गोत्र धारण करती थी। तो ये तो बातें पिछले वीडियो क्लास में बता दी, आज नया क्या है सर? नया यही है, अब इसमें हम लोग बात कर ले अपवाद को लेकर के कि ऐसा नहीं है, कई बार अपवाद भी मिले हैं, जैसे कहते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के आसपास, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन पहली शताब्दी के आसपास में सातवाहन लोग आ रहे हैं। सातवाहन के पहले जो राजा है उसका नाम क्या है, तो सिमुक है, याद रखेंगे। सिमुक सातवाहन शासकों के पहले राजा है। सिमुक सातवाहन के बारे में आपको जानकारी दिए थे जब हम आपको वैदिक के बाद से क्रम एकदम पढ़ा रहे थे, दूसरे चैप्टर का एकदम क्रम से, तो वहां पे आपको हम सातवाहनों के बारे में बताए थे कि सातवाहनों ने भारत में पहली बार सिक्के चलाए थे, किसके, तो शीशे के। आप कांच नहीं कहिएगा, कांच अलग होता है, शीशे अलग होता है, दोनों हम बातें वहां स्पष्ट की है। तो पहली बार शीशे के सिक्के चलाने वाले कोई शासक है तो सातवाहन, और सातवाहन के संस्थापक है जिनका नाम है सिमुक। लेकिन इसके बाद जो राजा आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये सब दक्कन के पठारी वाले क्षेत्रों में, दक्कन के भाग में राज किए हैं, और इनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों के ऊपर में जब इतिहासकार खाका तैयार किए हैं तो कुछ अजब गजब चीज पाए कि महाभारत का समय काल जो है, रचना का समय काल चल रहा है प्राचीन काल के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के, और ये अलगे जीवन जीले है। ये कैसा कि नियम के विरुद्ध। अब नियम के विरुद्ध क्या है ये बढ़िया से समझेंगे। इसमें कुछ राजा के नाम है, ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है गौतमी पुत्र। अब यहाँ पुत्र लिखे हैं, लेकिन ये पुत्र जो आप देख रहे हैं, ये पुत्र जो है आपका ध्यान रखेंगे, ये पुत्र का मतलब हो गया ये प्राकृत शब्द है, और आज के शब्दों में याद रखेंगे प्राकृत शब्द से हटके देखें तो इसका मतलब होता है पुत्र, ये याद रखेंगे। तो पुत्र जो कहते हैं ये प्राकृत शब्द है और इसको बोलते हैं पुत्र। तो गौतमी पुत्र लिखते हैं, यानी गौतमी पुत्र ही समझेंगे, गौतमी पुत्र। इसके अलावे वशिष्ठी पुत्र, यह ध्यान से सुनेंगे, वशिष्ठी पुत्र। अब ये गौतमी क्या है, तो इस पे इतिहासकार सोचते हैं कि ये लोग सब लोग टाइटल लगा रहे हैं ऐसे जैसे लगता है कि ये स्त्रियों के नाम से संबोधित कर रहे हैं। गौतमी पुत्र माने हम गौतमी के पुत्र हैं, मतलब ध्यान सुनेंगे, ये अपने से ये परिचय दे रहे हैं, याद रखेंगे कि महिला को लेकर के वैल्यू दे रहे हैं। तो इतिहासकार दोनों बात पे हैं कि हो सकता है कि ये लोग महिला को ज्यादा वजूद देते थे, महिला को ज्यादा मानते थे, महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण या अच्छी रही होगी, और इसीलिए टाइटल लगा रहे हैं गौतमी पुत्र। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा मान लेना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतना है, क्योंकि जिस नाम में गौतमी और वशिष्ठी मिलते हैं तो आपको मालूम होगा कि वशिष्ठ याद रखेंगे, और इसके अलावे जो गौतम है ये सब एक ऋषि का नाम है, जो आपके पिछले वीडियो क्लास में बताए थे। वशिष्ठ ऋषि है, गौतम ऋषि है, इसके अलावे में कश्यप ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है, समझ बात ना। तो हो सकता है कि ये ऋषियों के ही टाइटल लेकर करके ये लगाए होंगे, और ये इनके पिताजी का भी टाइटल रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी विवादित बातें, इसको स्पष्ट नहीं किया एनसीईआरटी, इसीलिए हम भी छोड़ रहे हैं। अब ये याद रखेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट समझना है वो ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे शासक थे जो काफी सारे रानियां रखते थे, यानी उनकी अनेक रानियां होती है, लेकिन जबकि ये नियम याद रखेंगे, यहां पर क्या है कि एक ध्यान रखेंगे बात के कि एक राजा के काफी सारे रानियां ये लोग रखते थे। अब ये याद रखेंगे, मतलब बहुपति हो गया कि बहुपत्नी, तब बहुपत्नी विवाह। अब ये याद रखेंगे, लेकिन इन रानियों को देखा गया है कि इन रानियों ने विवाह के बाद भी इन सातवाहन राजा जो आ रहे हैं ना
उनका गोत्र धारण न कर करके उन रानियों ने अपने पहले के पिता का ही गोत्र धारण करके रखा है। जबकि स्त्री के गोत्र के हिसाब से स्त्री का गोत्र मतलब पिता के घर से जब कन्यादान हो गया, जब आप अपने वर के यहां चले गए हैं, तो अब आपको वर का ही टाइटल, वर का ही गोत्र धारण करना होगा। लेकिन इन रानियों ने अपने हस्बैंड यानी अपने वर का गोत्र धारण न करके अपने पिताजी का ही गोत्र धारण किए हैं। तो ये एक नियम जो अपवादित हो गया, याद रखेंगे स्त्री के गोत्र का। दूसरी बातें ये भी कर ले तो कहते हैं कि कुछ रानियां एक ही गोत्र की भी मिली है। काफी सारे इन लोग विवाह किए थे, तो उसमें याद रखेंगे एक ही टाइप के माने एक ही गोत्र के काफी सारे रानियां जो है वो देखने को मिलती है। और इसमें कहते हैं कि बहिर्विवाह का ये समाज में उल्लेख था जी कि गोत्र के बाहर विवाह करना चाहिए थे। लेकिन एक ही गोत्र के काफी सारे जब रानियां हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि वो लोग गोत्र के अंदर में विवाह किए हैं, यानी अंतर विवाह किए हैं। जबकि समाज में नियम क्या है, तो बहिर्विवाह का नियम है, गोत्र के बाहर विवाह होना चाहिए। लेकिन सातवाहनों ने गोत्र के अंदर विवाह किए हैं, यानी किसी तरह से वो रानियां कहीं ना कहीं अपने भाई बहन के रिश्ते में लगते थे और उनसे ही उनका विवाह होता है। जबकि आज की अगर हम बात कर ले तो दक्षिण भारत में जैसे जैसे लोग दक्कन में राज करते थे और दक्षिण भारत में जाएंगे तो आज भी ये सामान्य बातें हैं। काफी सारे ऐसे परिवारों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अपने चचेरे मौसेरे फुफेरे भाइयों में विवाह करते हैं। खास करके अगर मुस्लिम में अगर बात कर ले तो ये तो कॉमन है, मुस्लिम में आप देखेंगे कि इस तरह से विवाह जो ना वो आम बातें हैं। तो शायद ये दक्षिण के क्षेत्रों में राज कर रहे हैं और वहां पे ये लोग जो है उसी तरह के परंपरा अपनाए होंगे। कुछ भी हो, अब यहाँ एक टाइटल मार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है, एनसीईआरटी आपका एकदम बढ़िया थॉट जनरेट करना चाह रहा है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। तो जब कोई बच्चा ऊपर ऊपर पढ़ करके छोड़ देगा, आपको बहुत सारे, अगर हम चाहेंगे तो आपके मन में महिला के खराब स्थिति को लेकर करके एक सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं प्राचीन काल में। उसको पढ़ने के बाद आपको एकदम लग जाएगा कि महिला की स्थिति खराब है। आपको बता देंगे कि जब फाहियान साहब आएंगे गुप्तों के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और वो चंडालों के बारे में लिखेंगे क्या, जिसे आगे हम पढ़ाएंगे आपको, कि चंडाल को गांव से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन यदि चंडाल कोई गांव और नगर में आ जाएगा और किसी भी घर के महिलाओं को अगर टुकुट टुकुट ताकते रह गया, चार वो कहेगा, वो चेहरा नहीं देखल चाहेगा। जो आदमी के दर्शन हो जाएगा चंडाल के, वो अपन चेहरा धोबे लगेगा। लेकिन अगर चार को माना करेगा, ये चंडाल गांव से बाहर जाओ, और लड़की के अगर ताकत रह गया कि एकदम बढ़िया लग रही है, तो जोन अपन बेटी के तन्नी गो से पाल पोस करके बड़ा की है, वो अपन बेटिया के दे देगा चंडालवा के कि ले जाओ, तुम इसको देख लिया है तो ये अपवित्र हो गई है। अब इतना आप समझ सकते हैं कि धर्म का कितना खतरनाक जाल बनाया हुआ है कि आदमी अपन बेटी के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन धर्म बचावे के फेरा में लगल है। यानी इससे क्या पता चलता है, क्या महिला की स्थिति अच्छी है? नहीं। उन चंडालों को दे दिया जाता था कि लो चंडाल लेके जाओ। अब उस समय के बाद ब्राह्मण के लड़की रहे चाहे क्षत्रिय के लड़की रहे, अब उसको कोई दर्जा नहीं है, धर्म खाली बच्चे के चाहिए। अब वो चंडाल के मेहरारू हो गया। समझ रहे बात ना? तो ऐसे ऐसे 5-10 को सॉफ्टवेयर मारेंगे तो एकदम लग जाएगा आपको कि प्राचीन काल में तो महिला की स्थिति बेकार है, दयनीय है। लेकिन यदि आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं और बीपीएससी का सपना देख रहे हैं और इस तरह के अगर एक पछुआ अगर थॉट लेकर करके आप अगर मेंस वगैरह में अगर लेखन शैली ऐसे ही डेवलप कर लिए तो आपका 0/0 कहियो सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क पूरा टाइम पार कर जाओ तैयो आपसे जो है ये एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो आपको दोनों पक्षों के ऊपर में सोचना ही पड़ेगा, नकारात्मक और सकारात्मक, और अपने सोच को एकदम बैलेंस लेकर के चलना होगा। जो है ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको कुछ बातें पता चलेंगे। कहते हैं कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। अब एनसीईआरटी का ये टाइटल है कि क्या माताएं जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इस बात को लेकर करके एक बात सातवाहन शासकों के ऊपर में इतिहासकार जाते हैं और कहते हैं कि जो सातवाहन शासक यदि माता के नाम से अपने नाम को लगाते थे, माता के नाम के हिसाब से, तो इससे ये पता चलता है कि माताएं जो थे वो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थे। लेकिन अगर फिर भी अगर यहां पे अगर आप समझते हैं सर कि सही में माताएं महत्वपूर्ण है, तब भी आपका सोच गलत है। इतिहासकार कहते हैं कि यदि हम सातवाहन को ये समझ ले कि ये लोग माता को वैल्यू दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं
में ये गलत हो जाएगा। यहाँ सावधानियां बरतनी वाली बात है कि यदि सही में माताएं महत्वपूर्ण थे, सातवाहनों ने अपने नाम जो है वो माता के नाम से कहीं ना कहीं मेल कर करके लगाते हैं, तो जब भी सिंहासन और उत्तराधिकारी की बात आती है तो फिर कोई लड़की को, कोई स्त्री को, हो सकते हैं कि राजा के बहन होगी, ये हो सकता है कि राजा के बेटी होगी, तो फिर उसी को केवल उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया जाता है? आखिर पुत्रों को ही सिंहासन में क्यों लाया जाता है? सॉरी बात ना, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इसीलिए ना तो आपका ये कहना उचित होगा कि माताएं महत्वपूर्ण है और ना तो आपका ये भी करना उचित होगा कि माताएं महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो एविडेंस होगा उन एविडेंसों को सहारा लेकर करके और आपको निष्पक्ष भाव से लिखना होगा। अगर आप ऐसे 12th क्लास के एनसीईआरटी को एकदम पढ़ लेंगे कड़ी दर कड़ी सभी को, और इस तरह के जो आपका थॉट जनरेट होगा, इससे आपका 12th तो बहुत छोटी चीज है सर, आप बड़े लेवल के एग्जाम यानी यूपीएससी के मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए आप तैयार हो जाओगे। आपको यूपीएससी के मेंस में भी आंसर राइटिंग का कोई झमेला नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह से हम कड़ी को जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहे। वो सपोर्ट आप हमें कैसे दे पाएंगे? वो सपोर्ट हमें देंगे वीडियो को शेयर कर करके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट होगा, और ज्यादा आप वॉच करेंगे तो काफी सारे लोगों के पास वीडियो जाएगा। तो जब बहुत सारे लोग देखेंगे तो हम हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे और मोटिवेट होकर के हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।